एक्सपेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण पोर्शन संसद से संबंधित प्रश्नों को सीरीज लेकर आए हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी प्रतिनिधि सभा, ऑप्शन डी संसद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संसद। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दो। अगला क्वेश्चन, संसद का लोकप्रिय सदन है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोकसभा। अगला क्वेश्चन, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा को, ऑप्शन बी राज्यसभा को, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से किसी को नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोकसभा को। अगला क्वेश्चन, संसद का अस्थायी सदन है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद बनती है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा एवं लोकसभा द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 104, ऑप्शन बी अनुच्छेद 105, ऑप्शन सी अनुच्छेद 82, ऑप्शन डी अनुच्छेद 117। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 105। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी चार, ऑप्शन डी एक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तीन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 79, ऑप्शन सी अनुच्छेद 80, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 79। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? ऑप्शन ए लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, ऑप्शन बी राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ऑप्शन सी राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ऑप्शन डी लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यसभा एक अस्थायी सदन है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। ऑप्शन सी, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। ऑप्शन ए, राज्यसभा एवं लोकसभा। ऑप्शन बी, लोकसभा एवं राज्यसभा। ऑप्शन सी, लोकसभा एवं विधानसभा। ऑप्शन डी, राज्यसभा एवं विधानसभा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा एवं राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी, राज्यपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से। ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा से। ऑप्शन सी, विपक्षी दल के नेताओं से। ऑप्शन डी, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा से। अगला क्वेश्चन, संसद के कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन ए, बजट सत्र। ऑप्शन बी, मानसून सत्र। ऑप्शन सी, शीतकालीन सत्र। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? ऑप्शन ए, 1 माह। ऑप्शन बी, 3 माह। ऑप्शन सी, 6 माह। ऑप्शन डी, 12 माह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 माह। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शन ए, संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन बी, वित्त विधेयक। ऑप्शन सी, साधारण विधेयक। ऑप्शन डी, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साधारण विधेयक। अगला क्वेश्चन, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक को कौन बुलाता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद। ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी, राज्यसभा का सभापति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जब बुलाए। ऑप्शन बी, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। ऑप्शन सी, संसद का सत्र शुरू होने पर। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी, स्पीकर। ऑप्शन सी, डिप्टी स्पीकर। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। ऑप्शन ए, शून्यकाल। ऑप्शन बी, प्रश्नकाल। ऑप्शन सी, ध्यान आकर्षण काल। ऑप्शन डी, स्थगन प्रस्ताव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्नकाल। अगला क्वेश्चन,
कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन सी स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन डी मंत्रालयों की मांगों का रेखांकन किया जाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शून्यकाल। अगला क्वेश्चन, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 90 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन, ऑप्शन डी 150 दिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 60 दिन। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ऑप्शन ए एक बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 बार। अगला क्वेश्चन, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संसद। अगला क्वेश्चन, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है? ऑप्शन ए 1/10 भाग, ऑप्शन बी 1/6 भाग, ऑप्शन सी 1/4 भाग, ऑप्शन डी 1/3 भाग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अनुक्रियाशील सरकार, ऑप्शन बी उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन सी संघीय सरकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपतीय सरकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संघीय सरकार। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका इनमें से किसके अधीन रहकर कार्य करती है? ऑप्शन ए न्यायपालिका, ऑप्शन बी विधान पालिका, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? ऑप्शन ए 25 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1950, ऑप्शन सी 18 सितंबर 1951, ऑप्शन डी 17 अप्रैल 1952। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 17 अप्रैल 1952। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? ऑप्शन ए संसदीय मामलों के मंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? ऑप्शन ए विरोधी दल के सांसद को, ऑप्शन बी मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को, ऑप्शन डी निर्दलीय सांसद को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। अगला क्वेश्चन, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी अध्यक्ष या सभापति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? ऑप्शन ए महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन सी अधिकृत मंत्री, ऑप्शन डी संसद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संसद। अगला क्वेश्चन,
भारत में किस राज्य से लोकसभा व राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। ऑप्शन ए 540, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 555। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 550। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1917 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन सी 1937 में, ऑप्शन डी 1947 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1927 में। अगला क्वेश्चन, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1977। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1989 में। तो ये हमारा 40 क्वेश्चन का एक सीरीज था जो भारतीय संविधान के संसद से लिया गया था, जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं या आने वाली परीक्षाओं में पूछने की ज़्यादा संभावना है। ये पेट एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब